Dear students, we have studied the half part of the Ganga written by Pandit Jawaharlal Nehru. We have studied this chapter from I have received so much love and affection from the Indian people that nothing can repay. To its fourth passage, to the great ocean of the future. So in this video, we have to read this chapter from the line, and though I have discarded much of to the last line of this chapter, this lesson, the Ganga. तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस इच्छा पत्र को, जहां पर वह पहले तो यह कहते हैं कि भारतीय लोगों से जो उनको अत्यधिक प्रेम, सम्मान, स्नेह प्राप्त हुआ है उसके वह हमेशा ही ऋणी रहेंगे, और उसके बदले में, प्रेम और स्नेह के बदले में उनके पास उतना कुछ नहीं है जो अपने भारतीय लोगों को, व्यक्तियों को वह दे सकें, और एक प्रेम स्नेह के लिए किसी भी प्रकार की कोई पुनर्अदायगी, कोई रीपेमेंट नहीं हो सकता है। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि चाहे यह भारत में या कहीं किसी दूसरे देश में जब इनका देहांत हो जाए तो इनकी बॉडी को वहीं पे क्रीमेटेड किया जाए, इनका दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए, लेकिन इनकी अस्थियों की जो राख है वह गंगा नदी में बहा दिया जाए। गंगा नदी में बहाने से इनका तात्पर्य भी यह है कि ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह अपनी धार्मिक आस्था से ओतप्रोत होकर के यह कहना चाहते हैं कि चूंकि हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों, मृत व्यक्ति की अस्थियों की राख को गंगा नदी में बहाने का एक विधान है, एक नियम है, इससे प्रभावित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं कहते हैं कि उनकी अस्थियों की राख को गंगा नदी में बहाया जाए, बल्कि वह इसलिए चाहते हैं अपनी अस्थियों को, राख को गंगा नदी में बहाना, क्योंकि यह बचपन से ही इस गंगा नदी से अटैच्ड रहे हैं, पूरी तरह इससे संलग्न रहे हैं। इन्होंने गंगा नदी की भिन्न भिन्न मौसम में गंगा नदी की बदलती हुई अवस्थाओं को, दशाओं को इन्होंने देखा है, महसूस किया है, और ज्यों-ज्यों इसी वातावरण में ये पले बढ़े वैसे वैसे गंगा नदी के प्रति इनका लगाव भी बढ़ता चला गया। अब यह बताने की भी यह कोशिश करते हैं कि यह गंगा नदी हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, एक प्रतीक है। पांचवें पैसे से यहाँ लिखते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, आई हैव डिस्कार्डेड, आई हैव निग्लेक्टेड, यद्यपि मैंने त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, बहुत सी भूतकालीन परंपराओं को, एंड एम एंग्जस, और मैं चिंतित हूं, दैट इंडिया शुड रिड ऑफ हरसेल्फ, कि भारत को स्वयं ही पीछा छुड़ा लेना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए, रिड ऑफ ऑल शेकल्स, सभी बेड़ियों से, सभी प्रकार के बंधनों से, दैट माइंड, जो बांधता है, एंड कंस्ट्रेन, और कैद करता है, बंदी बनाता है, हर उसे, भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसी भारत के लोगों को आपस में बांटता है, एंड सप्रेस, और दबा देता है, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनकी एक विस्तृत संख्या को, एंड प्रिवेंट, और रोकथाम कर देता है, रोक देता है, द फ्री डेवलपमेंट, मुक्त विकास, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, उसके शरीर और उसकी आत्मा का। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि इस सभी को मैं खोजता हूँ,
कि ऐसा क्यों होता है कि भूतकालीन परंपराओं में पूरी तरह से संलिप्त होने के बाद से क्यों हम अलग अलग बंट जाते हैं। इस पर मैं रिसर्च करता हूँ, खोजता रहता हूँ इस बात को। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ। फिर भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ खुद को फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, पूरी तरह से उस भूतकालीन जीवन से खुद को काट लेने की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, इच्छा नहीं करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। मैं उस महान पैतृक संपत्ति पर मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है। दैट हैज बीन, जो रह चुकी है, एंड इज, और है, आर्स, हमारी। एंड आई एम एंग्जियस, और सॉरी, आई एम कॉन्शियस, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं चैतन्य हूँ, पूरी तरह चेतना से परिपूर्ण हूँ। दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से सभी की तरह, एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली जंजीर का, विच गोज बैक, जो वापस जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उदय, उसकी शुरुआत की ओर, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन भूतकाल की ओर। दैट चेन, वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैं इसका एक खजाना बनाऊंगा, मैं इसको इकट्ठा करूंगा। एंड सीक इंस्पिरेशन, और प्रेरणा प्राप्त करूंगा, फ्रॉम इट, इससे। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मेरी अपनी इस इच्छा के गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक पैतृक संपत्ति के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में और खुद की इच्छा की एक गवाह के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह विनय कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस, कि मेरी अस्थियों की राख का एक मुट्ठी भर, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा नदी में फेंका जाए, टू बी कैरीड, ढोने या ले जाने के लिए, टू द ग्रेट ओशन, उस बड़े महासागर की ओर, दैट वॉशेस, जो धोता है, इंडिया सोर्स, भारत की नदियों के किनारों को। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेस, और मेरी अस्थियों की राख का बड़ा भाग, शुड however be disposed of otherwise, दूसरे तरीके से प्रवाहित किया जाए। I want these, मैं इनके लिए चाहता हूं, मैं अपनी अस्थियों की राख के लिए चाहता हूं, टू बी कैरीड अप हाई इनटू द एयर, कि उन अस्थियों की राख को हवा में ऊपर की ओर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड, और वहां से तितर बितर किया जाए, फेंका जाए, छींटा जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, पीजेंट्स फार्मर्स ऑफ इंडिया, जहां पर भारत के किसान, टॉयल वर्क हार्ड, जहां पर भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे कि मेरी राख भारत की धूल और मिट्टी के साथ मिंगल हो जाए, मिक्सअप हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, एंड बिकम एन अनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत की एक अमिट अस्थाई पहचान बन जाए। I have written this will
एंड टेस्टामेंट, मैंने इस विल वसीयत को एंड टेस्टामेंट इस इच्छा पत्र को रिटन लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून, जून के 21वें दिन को इन द ईयर 1954, 1954 के वर्ष में। जवाहरलाल नेहरू 21 जून 1954।